नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में। ये वीडियोज़ विशेषतः सेकंड ग्रेड वाले अभ्यर्थियों के लिए और रीट मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाला है। इससे पूर्व पार्ट 1 है, सो आपको लाइव आकर के मैं बताया था, तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। लाइव सेक्शन का चैनल पेज पर मिल जाएगा। और पार्ट 2 ये है। अभी अभ्यर्थियों के सामने कुछ सवालात ऐसे आ रहे और अभ्यर्थी अधिक रुचि भी उन्हीं विषयों को खोजने में लगा रहे। वह यह है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो रही है, इसके अंदर क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहला आप इसी सवाल का उत्तर ये रखिएगा, मेरा 100% सिलेक्शन होगा। तो निश्चित तौर पर आपका होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। फिर सवाल आगे उठता है कि किस विषय में कितने फॉर्म लगे। तो फॉर्म एक भीड़ होती है, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप ये सोचिए किस विषय में पोस्ट कितनी है, क्या एक पोस्ट मेरे लिए है। तो उस एक पोस्ट के लिए आप अपना कंपटीशन खड़ा कीजिए। इस वीडियोज़ का उद्देश्य यही है कि आप लोग अपने हाथों से जो आपने नोट्स बना रहे हैं उन नोट्सों को अधिक से अधिक रिपीट कीजिए। और जो आरपीएससी ने सिलेबस में दे रखा है बिंदु, उस बिंदु से हट कर के आप कुछ भी मत पढ़िएगा, केवल उन बिंदुओं को ही पढ़िएगा। क्योंकि कई ऐसे टॉपिक है जिनमें से 3 या 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, कई ऐसे टॉपिक है जिनमें से 20 या 30 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आप वहाँ पर व्यर्थ की सामग्री इकट्ठी मत कीजिए, उनको सिलेक्टेड दायरे से आप देखते हुए पढ़िएगा। ठीक है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जो भी साथी सेकंड ग्रेड मेन रीट मेन की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम फटाफट देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने दे दिया, सेकेंड पार्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले आपके श्री गंगानगर और बाड़मेर आते हैं, पाकिस्तान प्लस पंजाब और पाकिस्तान प्लस गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की संख्या की अगर बात पूछते हैं तो 23 आपका आंसर रहता है। राजस्थान के 21 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ किसी राज्य से ही सीमा बनाते हैं, मतलब केवल राज्यों से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 21 है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं। राजस्थान के 2 जिले जैसलमेर और बीकानेर ऐसे जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को ही छूते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को ही छूने वाले 2 जिले, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमाओं को नहीं, जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। 2 ये थोड़ा सा फैक्ट क्वेश्चन रहता है। इसकी सीमा की कुल लंबाई देखिएगा 464 प्लस 168 632 किलोमीटर आती है। कुल सीमाबद्ध जिलों की संख्या अगर बात करते हैं तो 25 आते हैं सीमाबद्ध, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों की। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या आपकी देखिएगा 8 है, जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं बनाते। वो अंतर्वर्ती 8 वाला आप ध्यान में रखिएगा, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा, टोंक, बूंदी और अजमेर है। फटाफट पढ़ना है आपको। रेखीय विस्तार की जो चर्चा करते हैं तो इस मैप के माध्यम से आप रेखीय विस्तार को समझ सकते हो अच्छे से। और ये सब की जानकारी मैं अब टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में दे रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा सर्च के माध्यम से भी जुड़ सकते हो, प्रथम कमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। अक्षांशीय विस्तार की बात आपकी 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 7 मिनट है, जिन दोनों में अगर अंतर देखें तो 60 डिग्री 9 मिनट अंतर रहता है। और देशांतरीय विस्तार का अगर अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट है, जबकि अगर विस्तार देखें तो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट आता है। करक रेखीय स्थिति राजस्थान की देखते हैं तो करक रेखा बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ये दक्षिण से सीमा है डूंगरपुर और लगभग मध्य से बांसवाड़ा की गुजर रही है। डूंगरपुर के केवल दक्षिण से गुजर रही है। यहाँ पे डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होकर तथा बांसवाड़ा जिले को लगभग मध्य से होकर यह करक रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा करक रेखा के सबसे नजदीक का शहर है, गंगानगर सबसे दूर का शहर है। सूर्य की किरण अगर पूछी जाती है, पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण सूर्य की जो करक रेखा के लंबवत गुजरता है सूर्य से, अतः बांसवाड़ा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है अर्थात बिल्कुल। गंगानगर में करक रेखा की सबसे अधिक दूरी होने पर अतः यहाँ पर सूर्य की किरणें वो सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती है। 21 जून को सूर्य करक रेखा पर लंबवत होता है, याद रखना 21 जून को। अतः इस तारीख को राज्य में सबसे बड़ा दिन होता है, स्वाभाविक। इस तारीख को रात सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात्रि 21 जून। बांसवाड़ा में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात 21 जून को ही होगी। बांसवाड़ा में 22 दिसंबर को सूर्य राजस्थान अधिकतम दूरी पर होता है, अतः इस तारीख को राज्य पर सूर्य की किरणें अधिकतम तिरछी होती है। तो इस तारीख को राज्य में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है, जो कि गंगानगर में देखने को हमें मिलता है। यहाँ अपोजिट स्थिति रहती है। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात है। 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करते हैं तो 23
में इन 2 तारीखों को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात्रि की अवधि। सूर्य उदय और अस्त के प्रश्न भी आपके सामने आता है। तो सूर्य उदय सबसे पहले सिलान धौलपुर में दिखाई देता है, सूर्य उदय देखिएगा। और सूर्य अस्त हुआ सबसे पहले सिलान धौलपुर में ही दिखाई देगा, उदय और अस्त दोनों। जैसलमेर में सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों ही सबसे बाद में दिखाई देता है। अगर पहले की बात आती है तो धौलपुर के अंदर, और बाद की आती है तो अस्त और उदय जैसलमेर में। राजस्थान वह देशांतरीय रेखाएं, राजस्थान से देखिएगा 9 देशांतरीय रेखाएं गुजरती है, कुल 9 ही गुजरती है। और ये आपके 70 डिग्री से शुरू होकर के 78 डिग्री जैसलमेर से शुरू होती है 70 डिग्री, और 78 आपका धौलपुर में। गंगानगर और बांसवाड़ा पश्चिमी भाग है जो कि 74 डिग्री पर निश्चित है तौर पर। 74 डिग्री राज्य की मध्यवर्ती पूर्वी देशांतर रेखा जो गंगानगर से होते हुए बांसवाड़ा जिले को काटती है। राज्य के 11 जिलों से ये 74 डिग्री वाली गुजर रही है। इस मैप को आप ध्यान से समझिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा। हाँ, आगे गंगानगर जिले से यह रेखा 2 बार गुजरती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई बीकानेर जिले में तथा सबसे कम बांसवाड़ा जिले में। कौन सी? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की। हाँ, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से तथा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा धौलपुर जिले से होकर गुजरती है। राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान के सूर्योदय तथा पश्चिमी स्थान के सूर्योदय के मध्य लगभग 36 मिनट का अंतर होता है। 36 मिनट 35 मिनट 8 सेकेंड। देखिएगा 8 डिग्री 47 × 4 आप कर लेते हो। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, सदैव 4 मिनट का अंतर होता है। और उस अंतर को आप निकाल करके भी जान सकते हो। पूर्व की ओर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ते, पश्चिम की ओर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट हम कम होते हैं। राजस्थान व अक्षांश रेखा देखिए, राज्य से 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। वो 9 गुजर रही थी देशांतर, और अक्षांश 7 है 30 डिग्री वाली जो कि आपकी गंगानगर जिले से होती है। 29, 28, 27 डिग्री जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा, भरतपुर से है। और ये 24 डिग्री वाली आपके बांस से नहीं गुजरती शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राज्य में आता है। ये राजस्थान का अगर उच्चावचीय स्वरूप हम देखते हैं तो उच्चावच की स्थिति को देखिएगा आप। किसी प्रदेश की उच्चावच का संबंध धरातलीय स्वरूप से होता है, यानी धरातल समतल है या फिर ऊबड़ खाबड़ है या पठारी है। उच्चावच समतल इसके उस प्रदेश के उच्चतम निम्नतम बिंदुओं जैसे घाटी, पहाड़, मैदान आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें अपवाह तंत्र को सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिएगा उच्चावच के अंदर कभी भी अपवाह तंत्र नहीं आता है, याद रखने वाली बात है। उच्चावच अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपों के परिणाम स्वरूप भूगर्भिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। तो उच्चावच क्या है ये आप अच्छे से देखिएगा। AM हेरोन ने इसको देखिएगा क्या कहा। एक भूगोलवेत्ता ने राजस्थान का विधिवत भू वैज्ञानिक अध्ययन किया। इसे AM हेरोन जो कि एक भूगोलवेत्ता है, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में 2 युगों की विशेषताएं देखने को मिलती है। 2 युग कौन कौन से? आर्कियन युग और ये आपका कैम्ब्रियन युग है। राजस्थान की अधिकांश संरचना प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित, मतलब आर्कियन युग की भी कुछ संरचनाएं, अधिकांश की अगर बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन से। राजस्थान प्राचीनतम काल के टेथिस महासागर तथा गोंडवाना लैंड दोनों का हिस्सा है। प्राचीन काल वाले टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड, तो इसको याद रखना आप AM हेरोन साहब को। और टेथिस महासागर के भाग अगर बात करते तो पूर्वी के जो मैदान है और उत्तरी पश्चिमी भाग है, जिसको प्रमाण हम खारे पानी की झीलें देखते हैं। टेथिस सागर जो कि खारे का था, और जो पूर्वी के मैदान और उत्तरी पश्चिमी भाग में देखते हैं। और गोंडवाना लैंड का भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश है पूर्वी, और वो तो टेथिस सागर की अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये प्राचीन ग्रेनाइट नीस की सेल से युक्त है। ये अरावली की विशेषता वाला प्रश्न बहुत बार आ रहा है। अभी तक RS की परीक्षा में जो परीक्षा आए हैं उनमें से यही बिंदु निकल करके आ रहे हैं एग्जाम से। इसमें प्राचीन कायांतरित शैली भी विद्यमान है। ये प्री कैम्ब्रियन युग की शैलों से युक्त है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी दक्षिणी पठारी भूमि हाड़ौती का पठार और ये मालवा पठार का भी एक भाग है। विशाल सीमा भ्रंश देखिएगा। इस भ्रंश के साक्षी है वो चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू तथा कोटे में प्रश्न नजर आता है। कोटा में विशाल सीमा भ्रंश वाला प्रश्न कई एग्जामों में आ चुका है। सवाई माधोपुर तथा धौलपुर में अल्प संख्या में दिखाई पड़ते, तो इसके देखिएगा चित्तौड़गढ़ कोटा में साक्ष्य अधिक है, और यहाँ पर देखिएगा सवाई माधोपुर और धौलपुर में भी थोड़े कम नजर आते हैं। और उच्चावचीय विस्तार लगभग देखिएगा उच्च शिखर 1% पर आता है हमारा, और पर्वत सर्कल 6% उच्च शिखर, और पठार 31%, उच्च भूमि निम्न भूमि है जो कि 11%, मैदानी भाग है वो 51%, आपका 100% का उच्चावचीय स्थल आ गया है। तो ये कई बार आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी पूछा जाता है, कई बार सर्वाधिक और न्यूनतम का भी पूछा जाता है, कई बार एक का आंकड़ा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान निम्न भूमि कितने % पर है।
राजस्थान के धरातलीय बनावट का वर्तमान वर्गीकरण हरिमोहन सक्सेना ने किया था, जिसकी किताब मैंने आपको बार बार बताई भी है। राजस्थान के ऊंचावचय स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या बेसिन प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठार। और ये आप इसका मैप देख सकते हो, आसानी से इस मैप को आप समझ सकते हो। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस प्रदेश में देखिएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो कि आपका पार्मियन कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का विस्तार था। राज्य का यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश काला जो कि इस तरह कालांतर में जो कि टेथिस महासागर का ही एक भाग है, टेथिस महासागर का ही भाग माना गया है। ये प्रमाण खारे पानी की झीलों का पाया जाना है, अवसादी चट्टानों का पाया जाना है, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्राकृतिक वनस्पति के जीवाश्म का पाया जाना। जुरेसिक काल में यहाँ राइनोसिरास नामक जानवर घूमते थे। कौन से काल के अंदर? जुरेसिक काल के अंदर की बात हो रही है। आकलन देखिएगा, जीवाश्म पार्क जैसलमेर है ही है। ये विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला है। ये आकल जो जीवाश्म पार्क है वो मरुस्थल। थार मरुस्थल का पाक में हिस्सा चेलिस्तान कहलाता है। जो पाकिस्तान के हिस्सा है उसको किस नाम से पुकारते हैं हम? चेलिस्तान से। विस्तार यह प्रदेश पश्चिमी में रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सीमांकित है। अरावली प्रदेश में यह है उत्तर पश्चिम में जो कि पड़ता है। यहाँ से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा देखिएगा 300 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र से सीमांकित है। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा भारतीय महान जल विभाजक रेखा जो कि कहलाती है, ये मरुस्थल की है ना। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में विभाजित भी करती है। राज्य का यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है पश्चिमी, और ये 2/3 भाग पर विस्तृत है। कुल विस्तार देखिएगा इसका आपका देखिएगा 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पर आ रहा है। कुल विस्तार में से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर केवल मरुस्थल का विस्तार है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 52% हिस्सा भाग रेतीला मरुस्थल है। लंबाई की अगर बात करते हैं यहाँ की उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर तो 644 किलोमीटर है। चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो 360 किलोमीटर है। इस रेखांकन से आप समझिएगा यह प्रदेश विश्व का सबसे नवीनतम युवा प्रदेश माना जाता है। कौन सा? आपका यह विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। जन घनत्व 103 सर्वाधिक। इस प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40% यानी 39.48% निवास करता है। इस प्रदेश में जैसलमेर क्षेत्रफल में तथा जोधपुर जनसंख्या बड़े जिलों में आती देखिएगा। ढाल अगर देखते हैं तो इस प्रदेश का सामान्यतः ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। जिले अगर देखते हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के 12 जिले इसी प्रदेश में सम्मिलित है। पूर्ण मरुस्थलीय जिलों की बात आती है तो 6 ही आते हैं भाई पूर्ण मरुस्थलीय: बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो कई बार क्या है, अभ्यर्थी गंगानगर और हनुमानगढ़ को गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं कि वहाँ पर नहरीकरण आ गया है, इसलिए ये पूर्ण मरुस्थलीय नहीं है, हालांकि ये भी पूर्ण मरुस्थल में ही आते हैं। और अर्ध मरुस्थल में 6 जिले जो कि जालौर, पालू, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आते हैं। इस प्रदेश का पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। औसत ऊंचाई इस प्रदेश की उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की औसतन ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर तथा दक्षिण क्षेत्र से 150 मीटर के लगभग है। वर्षा देखिएगा, इस प्रदेश के अधिकांश भागों में वार्षिक वर्षा का औसत 20 से 50 सेंटीमीटर तक रहता है। वर्षा का औसत पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है, याद रखिएगा। और जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर से 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। तापमान की अगर बात करते हैं तो यह प्रदेश राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र जैसलमेर, फलौदी, चूरू है। यहाँ की गर्मियों में उच्चतम ताप 48 डिग्री सेल्सियस तक तथा सर्दियों में न्यूनतम ताप 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मृदा रेतीली बलुई मिट्टी जिसको हम एंटीसोल कहते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर जिलों में रेत के स्थायी टीले भी पाए जाते हैं। वनस्पति यहाँ की अगर देखें तो कांटेदार वनस्पति, मरुद्भिद यानी जीरोफाइट और पशुपालन इस प्रदेश के पश्चिमी जिलों में राठी, थारपारकर, कांकरेज नस्ल की गायें पाई जाती है। विभाजन की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है: शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये आपके 2 पार्ट आ चुके। पूर्व पार्ट में लाइव आकर के बताया था, सेकंड पार्ट आपके सामने ये वीडियोज़ के माध्यम से आ रहे। इसी प्रकार आपके सामने अन्य पार्ट भी आते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो, अगर आपको ये सामग्री उचित और अच्छी भी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।